हेलो, मेरा नाम है योगेश शर्मा और कन्वे अपडेट्स में आपका स्वागत है। कन्वे अपडेट्स में हम लाते हैं फाइनेंस, बिजनेस, स्टार्टअप वर्ल्ड से न्यूज़। तो शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो पहली अपडेट है स्टार्टअप वर्ल्ड से। गेमिंग स्टार्टअप एमपीएल हैज़ फायर्ड इट्स 50% ऑफ वर्कफोर्स। कंपनी के फाउंडर श्रीनिवास ने इस डिसीजन का रीज़न गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए 28% जीएसटी को बताया है। एक ईमेल में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण उनका जो टैक्स का कॉस्ट है वो तकरीबन 350 से 400% तक बढ़ जाएगा। श्रीनिवास ने कहा है कि एज ए डिजिटल कंपनी हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सैलरी, सर्वर और ऑफिस रेंट होता है। हमने सर्वर और ऑफिस कॉस्ट ऑलरेडी कम कर दिया है, लेकिन जो सैलरी एक्सपेंस है वो भी कम करना पड़ेगा और उसके कारण 50% ऑफ वर्कफोर्स को उन्होंने हटाने का डिसीजन लिया है, जो कि तकरीबन 350 एम्प्लॉइज है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने इस डिसीजन को लेने के पहले बहुत सोचा और उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया है। अगली अपडेट है स्टार्टअप वर्ल्ड से ही। इंडियन स्टार्टअप मीशो टर्न्स प्रॉफिटेबल। इंडियन ई-कॉमर्स स्टार्टअप फाउंडेड इन 2015 बाय आईआईटी ग्रेजुएट्स विदित आत्रे एंड संजीव बारवाल, जो कि बैक थी जापान सॉफ्ट बैंक से, ने पहली बार लास्ट मंथ प्रॉफिट बुक किया है। मीशो के सीएफओ धीरज बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो अगले 12 से 18 महीनों में आईपीओ प्लान कर रहे हैं। लास्ट मंथ पहली बार नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं, तो प्रॉफिट नंबर भी सिंगल डिजिट में है। जैसे कि हमें पता ही है कि यूएसए में सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक की थी, उसके बाद इंडियन स्टार्टअप की फंडिंग बहुत कम हो गई थी और दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो प्रॉफिटेबल टर्न हो जाए। जोमेटो ने भी रिसेंटली फर्स्ट एवर प्रॉफिट बुक किया था 2 करोड़ का और मीशो ने भी सिंगल डिजिट प्रॉफिट बुक किया है। मतलब डेफिनेटली 9 करोड़ से कम ही है ये प्रॉफिट। मीशो और जोमेटो तो प्रॉफिटेबल हो गए, बट टाटा ग्रुप ओन ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी कंपनी हैज पोस्टेड हर हाईएस्ट लॉस एवर एट 1254 करोड़। अगर हम ये लॉसेस कंपेयर करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लॉस थे 526 करोड़ तक। दूसरी तरफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी तकरीबन 3 गुना से बढ़ते हुए 1600 करोड़ तक पहुंच गया है। टोटल एक्सपेंसेस भी 2894 करोड़ पहुंच गया है। अगर हम ये कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर 1171 करोड़। कंपनी ने बताया कि लॉसेस इतने बड़े होने का कारण वन ऑफ एक्सपेंस ऑफ 668 करोड़ था। रिसेंटली 1mg और बाकी ऑनलाइन मेडिसिन कंपनीज लाइक फार्माइजी, फ्लिपकार्ट हेल्थ, नेटमेड को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने शोकेस नोटिस भेजा था फॉर वायलेटिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, और ये जो 668 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो वन ऑफ एक्सपेंस है। नेक्स्ट अपडेट है अडानी इंटरप्राइज की। अडानी इंटरप्राइज इज कंसिडरिंग सेलिंग इट्स विलमार स्टेक। जॉइंट वेंचर बिटवीन सिंगापुर बेस्ड विलमार एंड अडानी इंटरप्राइज शेयर डिप्स 5% आफ्टर अडानी इंटरप्राइज अनाउंस दैट दे वांट टू सेल दैट स्टेक इन जॉइंट वेंचर। इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि वो अपने कोर बिजनेसेस के रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं। अडानी इंटरप्राइज 44% ओन करती है अडानी विलमार जॉइंट वेंचर में, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो तकरीबन $2.7 बिलियन है। इस साल अडानी विलमार के प्राइस तकरीबन 36% गिर चुके हैं। मैं ये भी बता दूं कि रिसेंट जून क्वार्टर में अडानी विलमार ने 49 करोड़ का लॉस बुक किया था कंपेयर टू 132 करोड़ प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं अडानी अपना स्टेक बेच के उनके जो और बिजनेस है उसमें लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही चर्चाएं चल रही है, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड ने 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। नेक्स्ट जनरेशन आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड का रेवेन्यू जून क्वार्टर में 357 करोड़ था, जो कि 16% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज है। इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रहा 57 करोड़, 9% इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर लास्ट क्वार्टर ऑफ 52 करोड़। अगर मैं इबिटा की बात करूं तो वो था 95 करोड़ इन जून क्वार्टर, अप 19% फ्रॉम 79 करोड़ इन जून क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 6 मंथ्स में इस कंपनी ने 10.5% का रिटर्न दिया है। आज की अपडेट यहीं खत्म होती है। मैं जानता हूं कि लास्ट 1 ईयर से कन्वे अपडेट्स पे एक भी वीडियो नहीं आया है। इसका मेन रीजन ये था कि टीम जो है हमारी वो पूरी मेन चैनल पे फोकस थी, तो इस वजह से हम चैनल पे रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पाए। पर हमने डिसाइड किया है कि अब से इस चैनल पे भी वीडियोस डाले जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सजेशंस हो, आपको कैसा कंटेंट चाहिए इस चैनल पे, मॉर्निंग न्यूज चाहिए, इवनिंग न्यूज चाहिए, आईपीओ रिव्यू चाहिए या और कोई कंटेंट चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसा ही कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।